आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिन्हें लेकर वे सरकार को घेरने की तैयारी में है। गाजियाबाद के एक चर्चित हत्याकांड में 15 लाख रुपए में कथित एनकाउंटर का सौदा होने का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस की वर्दी पर बड़ा दाग लगा है। उस खुलासे से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें सवाल उठाया गया कि एक साधारण जूनियर इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे को विदेश में कैसे पढ़ाया। शिवसेना टूटने से जुड़े मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इस पर बड़ा फैसला सुना सकता है। इस फैसले पर राज्य की पूरी सियासत की निगाहें टिकी है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों का हिसाब होगा, इस दावे के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे लेकर सवाल उठा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कहा। मामले की सच्चाई को लेकर जांच सामने आई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के जुल्मों को छिपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका पर निशाना साधा गया, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान 0 एफआईआर के मामले में एक 15 साल की किशोरी ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी है। जानिए आखिर एफआईआर किस वजह से दर्ज हुई थी। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दर्ज हुई एफआईआर पर सवाल उठाते हुए कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने इसी दौरान भाजपा नेताओं का भी जिक्र किया। माफी देने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे। राहुल गांधी के इस तीखे बयान के बाद सियासी हलकों में जबरदस्त बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माफ किया कहे जाने के बाद सीजेपी ने एक सवाल ऐसा पूछ लिया, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। विवेका स्मारक के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि निजी खुशियों से ऊपर राष्ट्रीय हित होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर देश के साथ खड़े होने की बात कही। बिहार के रोहतास में काव नदी के किनारे खेलते समय एक भाई बहन नदी में डूब गए। ग्रामीणों की मदद से बहन को तो बचा लिया गया, लेकिन 8 साल का सूरज तेज धारा में लापता हो गया। अमेरिका के हमले के बाद ईरान की तरफ से एक बड़ी सूची जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि आगे किन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका है। गुना की एसपी हितिका वासल की सख्ती का असर देखने को मिला, जब गैंगरेप के आरोपी 24 घंटे के भीतर ही लंगड़ाते हुए कंट्रोल रूम पहुंच गए, जिनमें से 2 के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। संसद में E20 ईंधन को लेकर सरकार ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर एथेनॉल मिलावट ना होती तो पेट्रोल की कीमत 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। 35 साल तक मूक बधिर होने का स्वांग रचकर भीख मांगने वाला एक व्यक्ति असल में शातिर लुटेरा निकला। पुलिस मुठभेड़ के बाद जब वो घायल हुआ तभी उसकी असलियत सामने आई। काफिर कहे जाने पर अम्बरीन जैदी ने करारा जवाब देते हुए हाल ही की तस्वीरें साझा की, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। जनरल टिकट लेकर आराम से लेटे हुए यात्रा कर रहे एक अंकल को टीटीई ने पकड़ा तो उन्होंने रेलवे से जुड़ा एक अनोखा तर्क देते हुए अपना बचाव किया। गैस रिपेयरिंग दुकानदार की हत्या के मामले में छोटे भाई समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नेपाल में गणेश यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बाद पूरे देश में तनाव फैल गया, जिसका असर अब वहां के गृह मंत्री पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अफगान नागरिकों को हिंदुओं की तरह काफिर बताए जाने के एक बयान पर पूर्व बांग्लादेशी मंत्री भड़क गए और पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को इतिहास याद दिलाया। चंडीगढ़ में एक कोठी हासिल करने के लालच में एक वकील इस कदर बौखला गया कि उसने एक महिला को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कमाने के लिए घर से बाहर गए भूपेंद्र की आतंकियों ने हत्या कर दी। घर में मौजूद बुजुर्ग दादी और 4 साल के मासूम बेटे को देख पुलिस उन्हें ये सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डीएम और एसपी के सामने एक मासूम बच्चे ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उसके पापा को इंसाफ दिलाया जाए। इस भावुक पल ने वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दी।
राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जलवा देखने को मिला, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने महज 3 घंटे के भीतर 3 गोल्ड सहित कुल 7 पदक जीत लिए। इस शानदार प्रदर्शन से भारत टॉप 6 देशों में शामिल हो गया है। लखनऊ में एलडीए के एक जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोगों को 7.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ा, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। कोडरमा के कॉलेजों की गिरिडीह से जोड़े जाने के विरोध में स्थानीय स्तर पर आंदोलन तेज हो गया है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद छात्रों में कुछ राहत देखी जा रही है। चर्चित एंटीलिया बम प्रकरण में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा समेत 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। इन पर हत्या और आतंकी साजिश रचने से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा। एक मदरसे में हुई कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग बच्ची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में एक मौलाना को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूरोप में प्रवासियों को लेकर उपजे तनाव के बाद स्पेन में बवाल मचाने वाले ज्यादातर प्रवासी वापस लौट गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यूरोप के 22 देशों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने चेतावनी दी है कि अचानक बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए नागरिक देश छोड़ने के लिए तैयार रहें। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दर्ज हुई एक एफआईआर के बाद अब सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। दरअसल सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान किसी ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद 0 एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। इसमें शामिल 15 साल की एक किशोरी ने बाद में सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री से माफी मांगी। इसी बीच सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं माना जाना चाहिए, और उन्होंने इसी संदर्भ में भाजपा के कुछ नेताओं के अतीत के बयानों का भी जिक्र किया। इस बयान ने विवाद को और हवा दे दी। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेहद तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि माफी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके उलट प्रधानमंत्री को खुद देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खुद इस मामले पर प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर माफ करने की बात कही। लेकिन इसके बाद भी सीजेपी की तरफ से एक और तीखा सवाल पूछा गया, जिसने सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि भले ही जंतर मंतर पर हुआ मुख्य आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन इससे जुड़े भावनात्मक और राजनीतिक विवाद अभी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है, जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मार्च के पीछे उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिन्हें पूरा कराने के लिए वे सीधे प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इन मांगों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये मार्च आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जबकि पार्टी का कहना है कि पूरी तरह जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। इस ऐलान के बाद प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि ये मार्च किस रूप में आयोजित होता है और सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। खेल जगत से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 3 घंटे के भीतर 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इस असाधारण प्रदर्शन के बाद भारत पदक तालिका में टॉप 6 देशों में शामिल हो गया है। खेल जगत के जानकारों का कहना है कि ये भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर तैयारी का नतीजा है, जिसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ दिखाई दे रहा है। इस शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ खेल प्रेमियों बल्कि पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को लेकर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लोग इसे भारत के खेल क्षेत्र में आ रहे सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी पदकों की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि प्रतियोगिता अभी जारी है और कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं।
गाजियाबाद में हुए एक चर्चित हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में सामने आया कि कथित तौर पर 15 लाख रुपए में एक फर्जी एनकाउंटर की डील तय की गई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस खुलासे ने पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी खुद इस साजिश में शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब ये पता चला कि 35 साल से मूक बधिर होने का नाटक कर भीख मांगने वाला एक व्यक्ति असल में एक शातिर लुटेरा निकला। पुलिस मुठभेड़ के दौरान जब वो घायल हुआ तभी उसकी असली पहचान सामने आई और उसके अपराधों का लंबा इतिहास खुलकर सामने आया। ये दोनों ही घटनाएं दिखाती है कि अपराध की दुनिया में किस तरह लोग अपनी असली पहचान छिपाकर लंबे समय तक बचते रहते हैं, जब तक कि कोई गंभीर घटना उन्हें बेनकाब नहीं कर देती। मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जिसने कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ाया है। जिले की पुलिस अधीक्षक हितिका वासल की सख्ती का ऐसा असर देखने को मिला कि गैंगरेप के आरोपी महज 24 घंटे के भीतर खुद लंगड़ाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की सक्रियता और दबाव के चलते आरोपियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, जिनमें से 2 आरोपियों के पैर में प्लास्टर भी चढ़ा हुआ था। ये पूरा घटनाक्रम स्थानीय पुलिस प्रशासन की तेज कार्रवाई का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है। एसपी हितिका वासल की सख्ती की सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना हो रही है और लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह प्रभावी पुलिसिंग से अपराधियों में डर पैदा किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि पीड़िता को जल्द न्याय मिलेगा। चंडीगढ़ से एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक वकील ने एक कोठी हासिल करने के लालच में इतना बड़ा कदम उठा लिया कि उसने एक महिला को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरा मामला संपत्ति को लेकर उपजे विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी वकील ने अपनी मांगे पूरी न होने पर हिंसक कदम उठाने का फैसला किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें कमाने के लिए घर से बाहर गए भूपेंद्र नाम के एक व्यक्ति की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस दुखद घटना के बाद जब पुलिस उनके घर पहुंची तो वहां मौजूद बुजुर्ग दादी और 4 साल के मासूम बेटे को देखकर वे दर्दनाक सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये घटना पूरे परिवार और आस पड़ोस के लोगों को गहरे सदमे में